बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटे कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम जो काम करेंगे उसमें हम मज़मून लिखने का तरीका पहले तो सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक दूंगी और इन हदायत को मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर वो मज़मून लिखना है। ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मज़मून के बारे में तमाम ख़यालात और मालूमात को एक तरतीब से जहन में जमा कर लें। ठीक है बेटा। एक तरतीब, तमाम जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ हों उसके बारे में उसको एक तरतीब दें और फिर जहन में स्टोर करें और फिर लिखना शुरू करें। नंबर 2 है मज़मून को मुनासिब पैरों में तकसीम करें, पैराग्राफ में, यानी कि पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा फिर इसमें। और इसको पैराग्राफ के आप हेडिंग ज़रूर याद रखें, कोई हेडिंग्स दें तो आके आपके जहन में वो बैठ जाए। फिर मौका महल की मुनासबत से आयात कुरानी, अहादीस, अक़वाल वग़ैरह का हवाला दें। ठीक है। जो भी आपके जहन में उससे रिलेटेड कोई भी कुरान पाक की आयत हो, अहादीस हो, कोई अक़वाल हो, कोई अहम कोई बात किसी ने कही हो तो उसका हवाला दें और वो ज़रूर लिखें। और कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स भी लिखते, नुमाया करके लिखा करें ये चीज़ें अलग से लाइन में। फिर नंबर 4 है मज़मून में मुनासिब इशार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस के बारे में अगर आपको कोई शेर आता है तो वो भी ज़रूर लिखें, इससे मज़मून भी खूबसूरत हो जाता है। फिर आ जाएगा इधर उधर की बातें ना लिखें, इधर उधर की बातें ना करें, ना लिखें, बल्कि मौजू की मुनासबत का ख्याल रखें। मौजू की मुनासबत का बेटा पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। और उसके बातें करें और इधर उधर की फजूल बातें ना करें, इससे आपका भी टाइम ज़ाया होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। अपने सीधे साधे ख़यालात को सादा और आसान ज़बान में लिखें। याद रखें आपकी जो ख़यालात हैं उनको सादा ज़बान में और आसान अल्फाज में लिखें। आसान ज़बान और सादा अल्फाज में लिखें, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल इस्तेमाल करेंगे तो गलती ना हो जाए। या तो आपको पूरा अच्छी तरह से वो मुश्किल अल्फाज आने चाहिए, अगर नहीं आते तो सादा अल्फाज में लिखें ताकि अगले को भी आराम से समझ में आए। उसके बाद आ जाता है नंबर 7 आएगा खुशखती, सफाई और इमला का पूरा ख्याल करें। खुशखती खूबसूरत लिखाई होनी चाहिए, काम साफ़ होना चाहिए और उसमें इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मज़मून को तरतीब से लिखें। बेटे तरतीब वार मज़मून लिखना होता है, पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले ना लिखें। क्योंकि देखिए अगर आप कायद-ए-आज़म पे लिख रहे हैं तो पहले उनका तारुफ़ देंगे, उनके बारे में बताएंगे ये कौन है। फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं अगर उनके बारे में तो वो आप उनकी पैदाइश लिखेंगे, फिर उनकी तालीम लिखेंगे और फिर उनके आगे खिदमात लिखेंगे, फिर उन्होंने जो जद्दोजहद की है इस तरह से लिखेंगे। वरना अगर आप पहले ही उनकी डेथ लिख लें और बाद में उनकी जद्दोजहद लिखें, फिर बाद में फिर पैदाइश लिखें तो ये सारी तरतीब गलत हो जाती है। ठीक है। तरतीब का बहुत ख्याल रखा करें। मज़मून ख़त्म करने के बाद इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, ये बहुत लाजमी है। एक बार या 2 बार ज़रूर पढ़ें, टाइम हो तो 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, लेकिन एक बार तो ज़रूर पढ़ें ताकि जो गलतियां हैं उसकी इस्लाह हो जाए। फिर क्योंकि लिखते वक्त वाकई पता नहीं चलता बाज़-औक़ात के क्या लिख दिया, लेकिन जब पढ़ते हैं तो नज़र आती हैं वो मिस्टेक्स और फिर उसकी हम दुरुस्ती कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें और अच्छे मज़ामीन पढ़ने की आदत डालें। मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें और मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ें, इससे आप लोगों की वोकैबुलरी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आप बड़े अच्छे तरीके से एक मज़मून, खूबसूरत मज़मून लिख सकते हैं। अखबार पढ़ें, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें, बच्चों की वो पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, इस तरह से सुना करें अच्छी बातें, तो आप फिर उसको अपने मज़मून में शामिल कर सकते हैं। इस तरह आपका खूबसूरत मज़मून हो जाएगा। अच्छा बेटा, आज जो हम लोगों ने करना है, मज़मून करना है, हमारे सिलेबस में है वर्जिश के फ़ायदे। वर्जिश के फ़ायदे के मैं आपको इशारात दे रही हूँ। इशारात में आपने इसके मुताबिक इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपने सारा मज़मून खुद लिखना है। इशारात हैं इसके। नंबर 1 अहमियत के बारे में बताना है। वर्जिश के फ़ायदे की अहमियत क्या है? वर्जिश के फ़ायदे की अहमियत में ये आपने बताना है कि एक सेहतमंद दिमाग में एक सेहतमंद जिस्म होता है। ठीक है। और जिस सेहत को कायम रखने के लिए वर्जिश
بہت ضروری ہے۔ ورزش سے ہماری غذا جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ ہضم ہوتی ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ پھر اس کو آپ ہیڈنگ کے مطابق لکھیں گے، صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کو قائم رکھنے کے لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جس طرح انسان خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح سے مناسب ورزش سے ہمارے جسم کی صحیح نشو و نما ہوتی ہے۔ پھر تندرستی کے بارے میں، ہماری تندرستی کا دار و مدار ورزش پر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسانی جسم کی مثال لکھیں گے کہ انسانی جسم کی مثال ایک مشین کی طرح ہے۔ جس طرح ایک مشین کو ہم لوگ وہ دیتے رہتے ہیں، آئل دیتے رہتے ہیں، تیل وغیرہ دیتے رہتے ہیں، اس کی مرمت کرتے رہتے ہیں، اس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم کو بھی ٹھیک رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ہم ورزش کے ذریعے سے ہی ہم اس کو صحیح اور تندرست رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک طالب علم کی مثال آ جائے گی۔ طالب علم اگر روزانہ ورزش کرے گا تو وہ سارا دن چاق چوبند رہے گا، اس کے بعد اس کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ سارا کام جلدی کر لے گا وقت سے پہلے۔ ورزش انسان کو وہ کرتی ہے، ایکٹیو کرتی ہے، چست کرتی ہے نا۔ مزدور کی مثال ہے، مزدور بھی سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن یہی ان کی ورزش ہوتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں۔ پھر ہو جائے گا کسان کی مثال۔ کسان بھی کی صحت کا دار و مدار بھی اس کی سخت محنت پر ہے، جس طرح وہ صبح سے اٹھ کر شام تک محنت کرتا ہے، اور پھر اپنے اس کو سارا دن محنت کرنے کے بعد وہ اپنے گھر شام کو آ کے آرام کرتا ہے، اور یہی آرام جو ہے، یہی کام جو ہے، یہ اس کی ورزش ہے، اور اس ورزش کے ذریعے سے ہی وہ اپنی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا نا، جو لوگ کسان لوگ جو ہوتے ہیں یا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ورزش کے فائدے کے بارے میں لکھنا ہے۔ ورزش کے فائدے میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ورزش ہمارے جسم کو چاق چوبند رکھتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں طاقت اور توانائی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں کہ ورزش سے ہماری خوراک جلدی ہضم ہوتی ہے، ہمارا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چیزیں کر کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ورزش سے۔ ہم خوش و خرم رہتے ہیں، اور پھر ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے، اور ہم آج کل جو مختلف قسم کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ ہے، اور کولیسٹرول کی بیماریاں ہیں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، دل کے عوارض ہیں، یعنی کہ اور دوسری قسم کی بہت سی بیماریوں میں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ورزش کریں، صبح کی سیر کریں، صبح کے ٹائم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے اس ٹاپک پہ، اس عنوان پر، ورزش کے فائدے پر آپ نے ایک خوبصورت سا مضمون لکھنا ہے۔ اشارات آپ کو دے دی ہیں، اس کے مطابق آپ نے بہت اچھا مضمون لکھنا ہے اور خود سے ایڈ کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔